इन्फीरियर गुड्स, या इसी को बोलते हैं गिफन गुड्स। इसी को क्या बोलते हैं? गिफन गुड्स। इसको हिंदी बोलते हैं घटिया वस्तु। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घटिया वस्तु। इसको बोलते हैं लग्जरी या सुपीरियर गुड्स, श्रेष्ठ वस्तु। अब देखिएगा, जय गिफन गुड्स क्यों नाम पड़ा? गिफन नाम के एक व्यक्ति थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस गुड्स को क्या किया था? डिस्कवर किया था, सर्च किया था। इसीलिए इस गुड्स को गिफन गुड्स के भी नाम से क्या होने लगा? जाने लगा। इसी को क्या बोलते हैं? गिफन गुड्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसी के नाम पर क्या हो गया है? रखा गया गिफन गुड्स। समझ आ गया? देखिए अब समझे करो, गिफन गुड्स किसको बोलेंगे? इनकम के आधार पर गुड्स को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। देखिए इनकम के आधार पर गुड्स को 2 भागों में बांटा गया है, इन्फीरियर गुड्स, दूसरा सुपीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स किसको बोलते हैं? दोज गुड्स विच प्रोवाइड लेस सेटिस्फैक्शन टू द यूजर। दोज गुड्स विच प्रोवाइड लेस सेटिस्फैक्शन टू द यूजर्स। वैसा गुड्स जो उपयोग करने वाले को कम संतुष्टि प्रदान करता है। समझ आ गया? वैसा गुड्स जो उपयोग करने वाले को क्या करता है? कम संतुष्टि प्रदान करता है। जैसे मोटा अनाज, मान लें कि वैसा अनाज, जैसे मान लें कि पहले आदमी खाता था मक्का का चावल, समझ खाए हैं पहले? हाँ, मक्का के जो दाया होता था उसको आदमी बना के खाता था पहले। जो मोटा मोटा जो अनाज, इन्फीरियर गुड, जो घटिया क्वालिटी, अब तो आदमी चावल यूज करने, पहले के आदमी यूज करता था, बाजरा के आदमी भात खाता था। हाँ, वो सब गांव वाले सब समझेंगे। मक्का के जो आदमी दाया के, आप लोग कभी नहीं खाए होंगे, हम लोग खाए हैं। ये जो मक्का के दाया खाए हैं उसीन के, वो चलिए छोड़िए, हटाइए टॉपिक को, आप लोग नहीं समझोगे वो सब। हाँ, समय सुनते जाना। हाँ, ओ क्या होता है ये देखिए, बस इन्फीरियर गुड्स, घटिया वस्तु, इसको बोलते हैं हिंदी में वैसा गुड्स जो कंज्यूमर को कम सेटिस्फैक्शन देता है। समझ आ गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे दूसरा एग्जांपल, लो क्वालिटी के सामान। अब तो समझ में आ रहा होगा ये सब। क्या बोलते हैं? लो क्वालिटी का सामान। आप ये गए स्टेशन से 100 रुपया के 4 गो शर्ट खरीद लिए। आपने स्टेशन से गया और 100 रुपया में कितना शर्ट खरीद लिए? 4 गो शर्ट 25 रुपया में। वो इन्फीरियर गुड्स है। खरीदोगे ब्लैक, एक दिन के बाद हो जाएगा वाइट। ये इन्फीरियर गुड्स है। माने ये क्या है? आपका इन्फीरियर गुड्स है। अब काम का चीज देखा करो, बात मत करना। इन्फीरियर गुड्स के, सुनते जाना, इन्फीरियर गुड्स के भी जो प्राइस है ना कहीं डिमांड को क्या करता है? अफेक्ट करता है, लॉ ऑफ डिमांड। इन्फीरियर गुड्स के यदि प्राइस घटता है, सुनते हैं ना, इन्फीरियर गुड्स के यदि प्राइस घटता है तो इसका डिमांड भी क्या हो जाता है? घट जाता है। इसका डिमांड आगे देखो, फिर से वापस से लिखवाएंगे इसको, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में लिखवाएंगे आगे। इसको फिर से आगे लिखवाएंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में। जैसे जैसे इसका प्राइस घटेगा तो इंसान क्या होगा? इसको छोड़ के इधर शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। लेकिन सुपीरियर गुड्स क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ वस्तु, सही क्वालिटी। सुपीरियर गुड्स का जितना प्राइस बढ़ेगा इसका डिमांड भी उतना ही बढ़ते जाएगा। क्यों? सुपीरियर गुड्स और लग्जरी गुड्स किसको बोलते हैं? दोज गुड्स विच इंक्रीज द रेपुटेशन एंड स्टेटस ऑफ द होल्डर। वैसा गुड्स जो होल्डर के मान सम्मान को क्या करता है? बढ़ा देता है। देखते हैं सोना चांदी और महंगा हो जाए तब भी आदमी इतना मोटा मोटा सिकरी पहनता है। देख जितना महंगा आ जाए और पहन जाए इतना। देखे काय करोड़ों रुपया में ये काय मिलता है, अब एक से एक आदमी खरीद के चले आए। तो जितना महंगा आ रहा है उतना ही आदमी खरीद रहा है। क्यों? दिखावा हो गया बस, कोई दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल शो ऑफ। ये सबको समझ में आ गया? केवल इसका क्या हो गया? शो ऑफ। ये सबको समझ में आया? तो ये भी गुड्स है ना जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है। सबको समझ में आ गया? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, प्राइस घटता है तो डिमांड, ये उल्टा होता है। सबको समझ में आ गया? प्राइस घटा तो इसका भी डिमांड घट गया, प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा। इन्फीरियर गुड्स किसको बोलते हैं? घटिया क्वालिटी। इसका जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड भी इसका क्या होता है? जब इसका प्राइस बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत आदमी इसको छोड़ के आ जाता है इधर, क्योंकि चलते हैं। हाँ, इनकम से रिलेटेड होता है। देखिए इनकम से रिलेटेड और आसान है, ध्यान से सुन लेना। जैसे इंसान का इनकम देख लो, इनकम इंसान का घटेगा, जैसे इंसान का इनकम क्या होता है? कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम। तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ते जाता है।
इनकम घटेगा तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इनकम यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर इनकम यदि बढ़ता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या होता है, क्योंकि इनकम बढ़ जाएगा तो घटिया वस्तु थोड़ी है कि यूज करेगा, उधर भटक जाएगा, समझ आ गया। लेकिन इनकम यदि बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ता है, इनकम घटेगा तो इसका डिमांड भी। इनकम के केस में समझ आ गया, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें उल्टा रिलेशन। इनकम के केस में इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है, इनकम बढ़ता है तो इसका डिमांड घटता है, इनकम घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन इनकम में इसमें डायरेक्ट रिलेशन, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड। ये सबको समझ में आ गया, इन्फीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स। चलिए ये चौथा पॉइंट क्या है आपका, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। सुनना, बात के चक्कर में नहीं। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर मतलब क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को किसी भी गुड्स में टेस्ट हो जाता है, प्रेफरेंस होता है, इंटरेस्ट हो जाता है, तो उस गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लें कि कोई वस्तु के प्रति आपका बहुत रुचि है, कोई वस्तु के प्रति बहुत रुचि है, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन कंज्यूमर का यदि टेस्ट एंड प्रेफरेंस इनफेवरेबल हो जाता है, अनफेवरेबल होता है, गुड्स के से इंटरेस्ट घटने लगता है। मान लें कि कोई सामान आप बहुत यूज करते थे, अब धीरे धीरे उसका मन हट रहा है यूज करने से, तो उसका डिमांड क्या होगा, घटेगा। तो किसी वस्तु के प्रति यदि कंज्यूमर का टेस्ट पॉजिटिव है, किसी वस्तु का प्रति कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल है, तो उसका डिमांड बढ़ेगा। लेकिन किसी वस्तु के प्रति कंज्यूमर का टेस्ट इनफेवरेबल है, मतलब उसके पक्ष में नहीं है, प्रतिकूल है, तो उसका डिमांड क्या होगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। समझ में आ गया। जैसे देखते हैं कोई आदमी कोई सामान यूज करता है, यूज करने के बाद सोचा यार अब यूज नहीं करेंगे, तो जब नहीं करेंगे तो उसका आगे चलकर डिमांड क्या होगा, घटना शुरू होगा। ये सबको समझ में आ गया। चलिए लिखना, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। सुनिएगा, 2-2 मिनट का टॉपिक फटाफट देख लो। यदि फ्यूचर में, सुनते जाना, यदि एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, यदि एक्सपेक्टेशन मतलब होता है संभावना, यदि भविष्य में, सुनना, यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है, यदि भविष्य में कीमत क्या की संभावना है, बढ़ने की संभावना है, तो इधर सुनना, तो करेंट प्राइस पर भविष्य में कीमत यदि बढ़ने की संभावना है, लगता है कि भविष्य में कीमत और क्या होगा, बढ़ेगा, लगता है कि भविष्य में कीमत क्या होगा, बढ़ेगा, तो सुनो, तो करेंट प्राइस पर या नहीं तो थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ भी जाएगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बोले, समझाया। यदि लगता है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, सब आदमी अभी ये खरीदना शुरू कर देगा कि जल्दी जल्दी अभी खरीद लो, नहीं तो कल से 300 रुपये केजी हो जाएगा। मान लें कि 40 रुपये अभी चावल है, आपको लगता है कि कल से 300 रुपये हो जाएगा, तो अभी 1-2 क्विंटल आदमी खरीदना क्या करेगा, शुरू करेगा। यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि हर आदमी अभी ये खरीदना शुरू करेगा कि नहीं तो बाद में बहुत इसका कीमत हो जाएगा। यदि भविष्य में, सुनो, यदि भविष्य में कीमत घटने की संभावना है, लगता है कि इसका कीमत फ्यूचर में जाके घट जाएगा, तो इसका डिमांड भी क्या हो जाता है, करेंट प्राइस पर, अभी जो प्राइस चल रहा है इस पर डिमांड घट जाता है। क्यों, इंसान सोचता है कि अरे अभी नहीं खरीदेंगे, जब इसका कीमत घट जाएगा उस समय एक के बाद खरीद लेंगे, अभी काहे ला खरीदे, समझाया। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो डिमांड करेंट प्राइस पर बढ़ जाएगा, और कीमत घटने की संभावना है तो डिमांड करेंट प्राइस पर क्या हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। चलिए लिखना, अगला पॉइंट लिख लो फटाफट, चेंज इन पॉपुलेशन। अब देखिएगा, यदि देश में पॉपुलेशन यदि बढ़ रहा है, यदि पॉपुलेशन का रेट, यदि पॉपुलेशन का रेट आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, यदि हमारे देश में पॉपुलेशन का रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समझाया, तो डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। पॉपुलेशन का रेट यदि बढ़ता है तो डिमांड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यदि पॉपुलेशन यदि घट रहा है या नहीं तो रुक गया, देखते हैं चाइना अपना पॉपुलेशन पर कितना कंट्रोल लगा दिया। पहले चाइना विश्व का नंबर 1 था, अब कौन हो गया, इंडिया हो गया। चाइना 100% पॉपुलेशन पर क्या कर लिया, रोक लगा दिया। वहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ता है लेकिन एक बहुत धीमी गति से। आगे देखना,
यदि ये लाइन आपको समझ में आ गया, यदि रेट पॉपुलेशन का रेट यदि बढ़ता है तो डिमांड भी क्या होगा, बढ़े। लेकिन यदि पॉपुलेशन का रेट यदि घटता है तो डिमांड भी क्या होगा, घटे। तो पॉपुलेशन के रेट और डिमांड के बीच में डायरेक्ट संबंध होता है। पॉपुलेशन का रेट और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। सर ये भी कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करता है। चलिए